Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students, in today's video we are going to discuss the MCQs of reading text of Unit 7, that is The Secret of Success. So स्टेटमेंट्स देखते हैं और साथ साथ ऑप्शंस देखते हैं, फिर देखेंगे कि आंसर्स करें क्या क्या होंगे. So the statement number 1 is on your screens. Statement number 1 में आपसे कहा जा रहा है He wanted to find out the answers to. वो जानना चाहते थे. किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जो कैरेक्टर्स थे आपके पास वो 3 थे. एक किंग का कैरेक्टर था, एक सेंट का कैरेक्टर था और एक बियर्डेड मैन का कैरेक्टर था. तो यहाँ पे बात की जा रही है किंग की, कि किंग जानना चाहते थे आंसर किस चीज़ का. ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन. कितने क्वेश्चंस थे किंग के जिनके वो जवाब जानना चाहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट स्टेटमेंट, The king was in search of the secret of. किंग तलाश में थे किस चीज़ के सीक्रेट की? ऑप्शंस हैं फेलियर, सक्सेस, फेम, डिसअपॉइंटमेंट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस. Next statement. The next statement is King would discover the secret and would never dash. King को जब सीक्रेट पता चल जाएगा तो फिर किंग कभी भी क्या नहीं होंगे? ऑप्शंस दिए हुए आपको सक्सीड, प्रॉस्पर, फ्लरिश, फेल. तो सीक्रेट पता हो जाने के बाद किंग कभी भी नहीं होंगे क्या? ऑप्शन डी, यानी कि फेल. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द मैन हु विल आंसर द क्वेश्चंस विल गेट अ रिवॉर्ड ऑफ 5000 वॉट. कह रहे हैं कि वो शख्स, उन्होंने अपने कोर्टियर्स को कहा, मिनिस्टर्स को कहा कि वो अनाउंस करें जाके कॉमन पीपल के अंदर कि वो शख्स जो कि उनके इन 3 सवालात के जवाबात देगा तो वो उसको रिवॉर्ड यानी इनाम के तौर पे 5000 देंगे. क्या? ऑप्शंस हैं कॉपर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स या रुपीस. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गोल्ड कॉइन्स. नेक्स्ट MCQ, किंग कॉल्ड टू हिज कोर्ट. किंग ने अपने कोर्ट में बुलाया किन लोगों को? ऑप्शंस हैं एजुकेटेड एंड लर्नड मैन, क्लेवर एंड लर्नड मैन, वाइज एंड लर्नड मैन, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वाइज एंड लर्नड मैन. शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका. हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है. स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs. याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है. तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं. रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें. Next statement is the wise and learned man couldn't see eye to what. तो ये idiom है पूरा, to see eye to. ऑप्शंस हैं आपके पास ईयर, नोज,
आई हैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है टू सी आई टू आई। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। टू सी आई टू आई मीन्स, अब ये जो ईडियम है कि आई टू आई देखना, तो उसकी मीनिंग क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, एग्री, रिजेक्ट, डिफर, एक्सेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी एग्री। लेकिन जो चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है वो लिखा हुआ था कुडंट सी आई टू आई, इसका मतलब था कुडंट नॉट लगा हुआ है तो एग्री का अपोजिट यानी डिफ़र की मीनिंग उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आ रही है, जबकि एक्चुअल इसकी मीनिंग है एग्री, लेकिन क्योंकि वहाँ पे नॉट है इसलिए नेगेटिव मीनिंग आ रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। अ सेंट लिव्ड इन अ जंगल एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द, जो सेंट हैं वो जंगल में रहते थे, कहाँ से कुछ फासले पर? ऑप्शंस दिए गए हैं, पैलेस, हाउस, कोर्ट, कैपिटल। तो कहाँ से फासला था? फ्रॉम द कैपिटल, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फार एंड वाइड मीन्स, फार एंड वाइड का मतलब क्या है? क्योंकि ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से आया हुआ है कि द सेंट्स फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, कि जो सेंट हैं, जो वो बूढ़ा सा आदमी था, उसकी शोहरत दूर दूर तक पहुंची हुई थी। तो ये फार एंड वाइड भी ईडियम है, आपसे इसकी मीनिंग पूछी गई है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, क्लोजली, नियर, ऑल ओवर, नोवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ऑल ओवर, हर जगह उनकी शोहरत फैली हुई थी, लोग उनको जानते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेंट डिड नॉट वॉन्ट टू मिक्स विद द, सेंट मिलना नहीं चाहते थे या मिक्स होना नहीं चाहते थे किन लोगों में? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पुअर, रिच, वाइज, लर्न्ड। तो किन लोगों में वो मिलना जुलना नहीं चाहते थे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन बी, यानी कि रिच। नंबर 1 इज द किंग डिसाइडेड टू मीट अ सेंट एज, किंग ने फिर फैसला किया कि वो सेंट से मिलेंगे, लेकिन किस तरीके से मिलेंगे? ऑप्शंस, पुअर मैन, रिच मैन, वाइज मैन, लर्न मैन। तो क्या डिसाइड किया उन्होंने कि वो सेंट से किस तरह से बनकर मिलेंगे, यानी अपने आप को डिस्गाइज करके मिलेंगे, रूप बदल के मिलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पुअर मैन, क्योंकि जो सेंट हैं वो पुअर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हैं, वो रिच लोगों को पसंद नहीं करते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द किंग वेंट टू सी द सेंट, किंग सेंट को देखने के लिए गए थे। कैसे गए थे? ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले गए थे। विद ऑल हिज सोल्जर्स, अपने सारे सिपाहियों के साथ गए थे। अलॉन्ग विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ गए थे। या फिर विद ऑल हिज कोर्टियर्स, या फिर अपने दरबारियों के साथ गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि ऑल अलोन, अकेले गए थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेंट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज वॉट, जो सेंट हैं जब वो वहाँ पर पहुँचे उनके हट के पास, तो वो क्या कर रहे थे? कहाँ पर डिगिंग कर रहे थे? तो वो डिगिंग कहाँ पे कर रहे थे? इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, ड्वेलिंग, पैलेस, हट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है हट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सेंट थैंक द किंग एंड गेव हिम द
सेंट ने शुक्रिया अदा किया किंग का और बदले में उन्हें क्या दिया? ऑप्शन सेम, प्राइज, स्पेड, गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स। तो सेंट ने किंग को क्या दिया था जब उन्होंने उनको हेल्प करने की ऑफ़र की? तो सो ही गेव हिम द स्पेड, यानी बेलचा दिया था ताकि वो उनकी जगह डिगिंग कर लें। नेक्स्ट MCQ, द सेंट वॉज ओल्ड एंड वेरी डैश। जो सेंट हैं वो बहुत बूढ़े थे और क्या थे? ऑप्शन हैं स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, वीक, स्ट्रेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वीक। तो सेंट कैसे थे? वॉज एन ओल्ड एंड वेरी वीक मैन। वो बहुत कमज़ोर और एक बूढ़े से आदमी थे। सो वीक इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द बियर्डेड मैन wanted to kill the, जो बियर्डेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी था जो कि आया था वहाँ पर, वो किसको मारने की इंटेंशन से आया था? ऑप्शंस हैं आपके पास सेंट, किंग, कोर्टियर्स, विलेजर्स। तो वो वहाँ पर किसको मारने के इरादे से आया था? ही wanted to kill the king, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Next statement, the bearded man was gripping in his right hand a, जो bearded man है उसके सीधे हाथ में कोई चीज़ थी, वो क्या थी? ऑप्शंस हैं नाइफ, सॉर्ड, डैगर, पिस्टल। तो क्या था उसके हाथ में? He had a dagger in his right hand. So option C, dagger, is the correct answer. Next statement, the most important time is the, जो मोरल के अंदर बात बताई गई थी कि सबसे अहम वक्त कौन सा है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, नन ऑफ दीज। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा टाइम है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ द प्रेजेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका पास्ट, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका पास्ट बनता है, तो जब प्रेजेंट अच्छा है तो पास्ट भी खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। सो ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क ऑन प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सेकेंड टाइम। अब दो केसेस बताते हैं यहाँ पर जिसके अंदर जो है किंग के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो सेकेंड टाइम था, जो दूसरा केस था, उसके अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वॉज, सबसे अहम शख्स कौन था? ऑप्शंस द बियर्डेड मैन, द सेंट, द किंग, नन ऑफ दीज। तो सेकेंड टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन कौन था? वॉज दैट बियर्डेड मैन। तो ये जो बियर्डेड मैन है ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द किंग रिमेन्ड काम एंड डिड नॉट लूज। जब वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे सेंट्स और सेंट को रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो किंग ने पुरसुकून रहे वो, और उन्होंने लूज़ नहीं किया। किस चीज़ को लूज़ नहीं किया? ऑप्शंस हैं होप, करेज, कॉन्फिडेंस, पेशेंस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है इस स्टेटमेंट के लिए आपके पास? ऑप्शन डी, पेशेंस। ही डिड नॉट लूज पेशेंस, उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। So students, it was all about the unit 7's reading text. I hope you people have understood very well. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।